ओम विद्यो दाम समप्रभां मृगपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसदस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। देखिए, बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है और ऐसे में बृहस्पति महाराज जिस प्रकार से प्रभाव कर रहे हैं, लेकिन वो हैं किसके साथ, वो एक समस्या बनी हुई है। बृहस्पति महाराज जब से यहाँ पर आए हैं वो राहु के साथ चल रहे हैं और इसलिए अपना पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हैं। वैसे तो राहु भी तृतीय भाव में बड़े सुंदर होते हैं और बृहस्पति महाराज स्वयं तृतीय भाव में अपना गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव, धन का भाव विशेष तौर पर, और साथ साथ वो स्वामी हैं विशेष तौर पर एकादशवें भाव के, लाभ के भाव। और ऐसे में बृहस्पति स्वयं पराक्रम भाव में चल रहे हैं और ऐसे में 6 सितंबर से वो वक्र होने जा रहे हैं। यानी अपनी इस वक्त बृहस्पति महाराज जो 6 सितंबर की बात करें 4:27 पर वक्र गति प्राप्त करेंगे। जब वक्र गति प्राप्त करेंगे तो मेष राशि के करीब भी 21 अंश पार कर चुके होंगे। वो उस वक्त भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण पर चल रहे होंगे। 31 दिसंबर तक वो वक्र गति में चलने वाले हैं। उस वक्त वक्र गति से चलते चलते उल्टे चलते चलते वो 11 अंश पर आ जाएंगे। मैं कहूँगा ये जो वक्र गति है एक तरह से इनडायरेक्ट वे में आपको बहुत लाभ देने वाली है। आगे आने वाले समय में उसको आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, समझ पाएंगे जब। लेकिन शुरू में आपको लग सकता है कि एकदम गति जो है वो कष्ट देने वाली हो रही है, कष्ट देने के योग बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में हिंड्रेंसेस आ रही हैं, भाग्य से लाभ रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यदि आप उसका उपाय करते रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से अपने समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना सकते हैं। इस वक्त भी यदि आप बृहस्पति का उपाय करते रहते, बृहस्पति का उपाय बहुत सुंदर तरीके से हम बनाने वाले हैं। हमने कार्यक्रम के आरंभ में भगवती दुर्गा की आराधना करी, यही उपाय है। माँ भगवती दुर्गा की जितनी आराधना करेंगे उतने आपके कष्टों को दूर करने के, आपकी व्यवसाय में, आपके समस्त कार्यों में आगे बढ़ने के अवसर बहुत सुंदर तरीके से आपको बन सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। तो जितना आप उपाय कर लीजिए बृहस्पति का, उस दुर्गा माँ दुर्गा की आराधना, नवरात्र भी इसमें आएंगे, तो ऐसे में अवश्य उपाय करने का प्रयास करें। देखिए, समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। ऐसे में एक कष्ट आपको खुद दिखाई देगा कि अननेसेसरी आप एग्रेसिव बहुत ज़्यादा रहेंगे, अननेसेसरी आपका एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। बात पे छोटी छोटी बातों में अंदर झीक, गुस्सा बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर आपको खाए चला जा रहा है। देखिए, उससे निवृत्त होने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में उसको ठीक करने के लिए माँ दुर्गा का विशेष तौर पे माँ दुर्गाति शमनी का एक दुर्गा जी की नामावली है, उसका नित्यपति पाठ अवश्य कीजिए। यहाँ राहु और बृहस्पति की युति एक साथ चल रही है और साथ साथ बृहस्पति वक्री भी होने जा रहे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति का शुभ प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 30 अक्टूबर को बृहस्पति शुक्र जो राहु है वो बदल कर आपके वहाँ पर चले जाएंगे द्वितीय भाव में, और वो आपके लिए आगे प्रोग्रेसिव रास्ता बनाने के बहुत सुंदर योग देंगे। आपको वहाँ भी ले जाएंगे जहाँ से आपको रास्ता मिलना है, घुमाएंगे भी अच्छे खासा। जितना आपने अंडर बहुत अपने आप को एस्टिमेट कर रखा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अपना दायरा कम करते चले जा रहे हैं आप। तो ऐसे में उस दायरे को जो बढ़ा है, जो संपर्क तो बढ़े आपके, लेकिन उस दायरे को विकसित आपने नहीं कर पाया, तो अब अक्टूबर के बाद से उस दायरे को विकसित करने के लिए, यानी उन संपर्कों को विकास करने के लिए आने जाने का शुभ कार्यक्रम बनेगा और बहुत सुंदर तरीके से परिवर्तन का योग भी बनेगा। लेकिन फिर भी बृहस्पति का जो वक्री स्थिति है वो 4 महीने के लिए है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। तो हमने आपको कहा कि दुर्गा पूजा, नवरात्र रहेंगे इन समय विशेष तौर पर। कोशिश करें शुद्ध नवरात्रों में जो आरंभ हो, माँ दुर्गा की उपासना करने के लिए नित्यपति यज्ञ कर लें। यज्ञ हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से नवरात्रों के अवसर पर सुंदर तरीके से यज्ञ रखा रहे। 9 दिन तक यज्ञ चलेगा, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ, उसमें आप भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और देखिएगा उसका प्रभाव बड़ा सुंदर होता है। ये हमारा आश्रम तपस्थली है, भगवती माँ दुर्गा की का शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से भगवती का शिव विग्रह यहाँ पधारा। आज वो वहाँ उपस्थित है और ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बन रहा है कि जितनी दुर्गा पूजा और यज्ञ आप करेंगे इन 4 महीनों में उतना प्रोग्रेस का रास्ता, और आने वाले बृहस्पति के जो मार्गी होने से अप्रैल तक बहुत सुंदर रास्ता आपको बनने के योग बनेंगे। तो उसका लाभ आपको पूर्ण लेने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज भी आपके लग्न में ही चल रहे हैं, वो भी वक्र गति चल रहे हैं।
इस वक्त 4-4, 5-5 ग्रहों की वक्र स्थिति चल रही है, तो उन सब का उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय एक ही है, माँ दुर्गा की जितनी उपासना करेंगे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करेंगे, उतना कल्याण के रास्ते आपको प्राप्त होंगे। तो अवश्य ध्यान रखें, एक बात का और ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपके साथ प्राप्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं, दोस्ती बना सकते हैं, जो बेकार की बातों में आपको थोड़ा हवा भरने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा खुशामद आपकी करते रहेंगे। ऐसे लोगों से बच के काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो साफ साफ बोल रहे हैं उनकी बात समझें, जो बेकार की बातों में आपको खुशामद कर रहे हैं, समझ लीजिए कहीं ना कहीं फंसाने आ रहे हैं आपको। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। तो ग्रहों का योगायोग क्या है आपके लिए, हमने आपको समझाने का प्रयास किया। उनको समझें, उनके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें, उपाय भी बताएं, वो करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे। गुस्सा मत कीजिएगा, इन दिनों गुस्सा आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा है और इन 4 महीनों में गुस्सा बढ़ सकता है। तो उसको ठीक करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें, सब ठीक होगा। धन्यवाद, नमस्कार।